जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहली है हमारी, गुणा के रूप में लिखिए। अब प्रश्न संख्या 1 में 3 छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं कि गुणा के रूप में लिखिए। गुणा के रूप में लिखिए मतलब बार बार जोड़ करने को ही गुणा कहते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा है कि 4 बार 3 मतलब 3 को 4 बार जोड़ना है। ठीक है, एक बार 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, कितनी बार लिख दिया? 1 2 3 4 बार लिख दिया है 3 को, बराबर 4 × 3। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 3 लिख दिया गुणा के रूप में। ऐसे ही सेकंड है 3 बार 7, तो 3 बार 7 को 3 बार लिखना है। आइए लिखते हैं, 1 2 3। तीन × 7 कितना हो जाएगा? यहाँ 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। हमने गुणा के रूप में लिखा था। प्रश्न हमारा क्या है कि गुणा के रूप में लिखिए, पर हम गुणा कर लेते हैं। 4 × 3, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 12। और 3 को 4 बार जोड़ने पे भी कितना आ रहा है? 1 2 3 3 6 3 9 3 12 आ रहा है। तो 3 को 4 बार जोड़ने पे भी 12 आ रहा है और 4 को 3 से गुणा करने पे भी 12 आ रहा है। फिर है 3 बार 7 लिख दिया हमने, बराबर 3 × 7। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा? 7 को 3 बार जोड़ लो, 7 + 7 14 और 7 21, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 × 7 21। तो ये हो गया हमारा गुणा के रूप में। फिर है तीसरा प्रश्न, 5 बार 9 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो बार बार जोड़ को ही गुणा कहते हैं। तो 5 बार 9 को 5 बार लिखेंगे, 1 9 2 9 3 9 4 9 और ये 5 9। ठीक है, फिर 5 × 9 क्या हो जाएगा? जोड़ो देखें, 9 9 18 18 9 27 27 और 9 35 36 36 और 9 45। ठीक है, तो 9 5 9 45 कितना हो गया? 45। तो ये हमने प्रश्न 1 को हल कर लिया है कि गुणा के रूप में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 2, इन्हें मिलान कीजिए। इन्हें किन्हें मिलान करना है? भाग अ और भाग ब को आपस में मिलान करना है। भाग अ में गुणा दे रखे हैं। ठीक है, गुणा के रूप में दोनों तरफ दे रखा है। अब 3 × 4, अब 3 को 4 से गुणा करने पे संख्या क्या प्राप्त होगी? तो यहाँ भी क्या दे रखा है? गुणा का रूप दे रखा है। अब 3 × 4 बराबर 3 चौक 12। अब इसमें से किसको किससे गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 3 चौक 12 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखो 3 30 2 चंग 12। ठीक है, तो ये हो गया 3 चौक 12 और 2 चंग 12। तो ये 12 12 बराबर हो रहा है, तो इसको इससे मिलान कर दिया। अब है 5 चंग 30, क्या आ रहा है? 5 चंग 30। अब इसमें से देखो 3 दाएँ 30, एक तो ये 30 आ रहा है, उसके बाद में 4 दाएँ 40, 7 पंजा 35, 9 दूनी 18, 7 चौक 28। तो ये 5 चंग 30 और 3 दाएँ 30, तो इससे मिलान कर दिया। ठीक है, अब है 6 3 18, 6 18। अब इसमें से देखते हैं 9 दूनी 18, तो इस 3 को इस 4 से ये मिलान कर देंगे। 3 छंग 18, इनको गुणा करने पे 18 आ रहा है, और 9 दूनी 18, इन दोनों को भी गुणा करने पे 18 आ रही है संख्या। तो ये हमारा मिलान हो गया। फिर है 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 को 4 से गुणा किया तो 28। अब ये तो हो गया मिलान, ये भी हो गया।
अब 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28। तो यहाँ भी 28 आ रहा है, यहाँ भी गुणा करने पर 28 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। फिर है 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, तो ये चारों तो हो गए मिलान। अब बचा ये दोनों 7 पंजा 35 और 10 चौके 40, तो 8 पंजा 40 और 10 चौक 40। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब है 7 पंजा 35, अब ये सारे मिलान हो गए, एक संख्या बची है तो जाहिर सी बात है इससे ही मिलान होगा। 7 पंजा 35 और ये 7 पंजा 35, इन दोनों को गुणा करने पे भी 35 आ रहा है और इन दोनों को भी गुणा करने पे 35 आएगा। ठीक है। अब ये मिलान एक तो होता है सीधी संख्या दे रखी होती है और आराम से मिलान हो जाता है, मगर हमें इसको गुणा करके देखना है कि बराबर संख्या आनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करने पे अगर 12 आ रहा है तो यहाँ भी जिस संख्या से आप गुणा करोगे तो उसमें 12 आना चाहिए, तभी मिलान हो पाएगा। ठीक है। तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, ये आपस में मिल गया। 5 छंग 30 और 3 दाएँ 30, इन दोनों का आपस में मिलान कर लिया। 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18, तो इन दोनों का आपस में मिलान कर लिया। फिर है 7 चौक 28 और 4 7 28, तो ये दोनों आपस में संख्या बराबर आ रही है, तो ये मिलान हो गया। फिर है 8 पंजा 40 और 10 चौके 40, तो ये दोनों भी आपस में मिलान हो गए। फिर है 7 पंजा 35 और 5 7 35 और 7 पंजा 35, तो इन दोनों को भी हमने आपस में मिलान कर लिया। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है हमारी कि पहाड़े लिखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है? पहाड़ी लिखिए। पहाड़े कौन कौन से लिखने हैं हमें? 2 का पहाड़ा लिखना है, 9 का पहाड़ा लिखना है, 7 का पहाड़ा लिखना है और 8 का पहाड़ा लिखना है। तो आप लोगों को पहाड़े तो याद ही होंगे, वापस से मैं लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18, 2 दाएँ 20। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18, 2 दाएँ 20। ठीक है। अब ये 9 का पहाड़ा। 9 का पहाड़ा आपको बताया था, इजी है ना। 9 लिख के 1 से लगा के 9 तक गिनती लिख लो, फिर 0 लगा के उल्टी गिनती शुरू कर दो, तो ये 9 का पहाड़ा बन जाएगा। पर हम 9 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 चंगे 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम्मे 81, 9 दाएँ 90। ठीक है। अब देखो 9 लिख दिया, उसके बाद में बताया था अभी कि 1 से 9 तक की गिनती लिख लो, फिर उल्टी गिनती लिख लो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया, फिर 0 लगा के उल्टी गिनती कर दो, यहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। 9 तो लिखा हुआ ही था, तो ये 9 का पहाड़ा बनाना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम्मे 81, 9 दाएँ 90। फिर है 7 का पहाड़ा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 अट्ठा 48, 7 सत्ती 49, 7 अट्ठा 56, 7 नम 63, 7 दाएँ 70। ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, 7 अट्ठा 56, 7 नम 63, 7 दाएँ 70। अब है 8 का पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 8 सत्ता 56, 8 अट्ठी 64, 8 नम 72, 8 दाएँ 80। ठीक है। ये हमारे 2 से 8 तक के पहाड़े, 2 का, 9 का, 7 का और 8 का पहाड़ा हो गया है। ठीक।
ठीक है, 8 का पहाड़ा वापस देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्तर 56, 8 आठ 64, 8 सत्ते 72, 8 दाई 80। ठीक है बच्चों।